जनादेश ब्रज आपको एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं रूबरू जो दिल्ली और मेरठ तक का सफ़र केवल साइकिल से ही तय कर लेते हैं। अगर आपको जानना है पूरा हाल तो जमे रहिए पूरे वीडियो में और अंत तक देखिए पूरा वीडियो। राधे सर। राधे राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं, दुआएं सब। आपका शुभ नाम क्या है? जी, हमें घुमक्कड़ कवि गाफिल स्वामी के नाम से जानते हैं लोग। जी, घुमक्कड़ कवि गाफिल स्वामी के नाम। घुमक्कड़ कवि राकेश स्वामी। तो आप पुराने जमाने के पत्रकारिता को बिलोंग करते हैं जी। आज के समय में और जब के समय में क्या विशेष बात है पत्रकारिता में? पत्रकारिता की विशेश बात यह है कि पुराने समय में आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जिंदगी की शुरुआत हॉकरी से करी। अरे वाह। और जब हम कहीं कोतवाली तक में जाते थे तो दरोगा जी कोई वहाँ के इंचार्ज जो है हमारे लिए पास में कुर्सी डाल देते थे। बड़ा सम्मान होता था उस समय, कितना बड़ा सम्मान था। और आज पत्रकारिता सिर्फ जो है मैक्सिमम जो है अधिकांशता है चाटुकारिता में हो गई। चाटुकारिता में ये है आज की और जब की पत्रकारिता का। वाह वाह। हमने जो है दैनिक भास्कर और अमर उजाला बरेली और जो है अलीगढ़ से प्रकाशित जनता योग में जो है हमने हॉकरी करी, एडिटिंग करी। और बुलंदशहर से निकलता था एक अखबार बरमदूत आज भी निकलता है, तो उसमें हमने एडिटिंग तक का सफर तय किया। अरे हमारी जिंदगी के अनुभव रहे। पत्रकारिता परमार्थ की चीज है, स्वार्थ की नहीं। हाथरस की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार। योगी जी ने हाथरस को 3 बड़ी सौगात दी हैं। पहली 548 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की आधारशिला रखी। दूसरी, हाथरस को अपना जिला मेडिकल कॉलेज दिया। तीसरी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हाथरस की हिम को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। धन्यवाद योगी जी। सौजन्य से श्रीमती डॉली माहौर, ब्रज क्षेत्र मंत्री व पूर्व चेयरमैन हाथरस, जय दाऊ जी महाराज। जी सर, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और आपके अंदर जो खूबियां हैं वो आज के समय में युवाओं में कम देखने को मिलती हैं। आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? जी, हम इगलास से आते हैं। अच्छा। घुमक्कड़ कवि के नाम से जाने जाते हैं। अधिकांशतः सफर हमारा जो है साइकिल से ही रहता है। मतलब आप ट्रेवलिंग बस से नहीं करते? बस से बहुत कोई मजबूरी हो, कहीं ज्यादा लंबा जाना हो, 50-40 किलोमीटर। यानी इगलास, यहाँ से मेन इगलास में रहते हैं आप? जी हाँ, इगलास में, इगलास के पीछे और इगलास के छुपटा हुआ गांव है लालपुर गांव। लालपुर? हाँ जी। अच्छा, तो लालपुर से यानी कि यहाँ से समथिंग 15 किलोमीटर पड़ता है। आप साइकिल से ही आते हैं? साइकिल से ही आते हैं, साइकिल से ही जाते हैं। अरे वाह, ये बड़ी विशेष बात है। आज के समय में तो आदमी थोड़ी दूर पे भी अपनी बाइक चलाता है। जी जी। तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को संदेश ये है कि जो श्रम से बचते हैं वो कभी जो है निरोग नहीं रह सकते। सबसे बड़ा श्रम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आदमी को शारीरिक श्रम करना ही चाहिए और शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो उनका जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अभी जो देखा था कोरोना काल पड़ा था, उसमें ज्यादातर जो पेशेंट थे हार्ट के, बीपी के, उनको ज्यादा हानि हुई थी। और जो वर्क करते थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे जी, उनमें कोरोना का कम असर। यानी आप सही कह रहे हैं। यानी कि आप साइकिल से सफर करते हैं और ज्यादातर पैदल चहलकदमी करते हैं। इसका मतलब ये है। आपकी एज यानी अवस्था कितनी हो गई? इस समय हम 73 में जो है क्रॉस कर जाएंगे। 22 जुलाई को 74वां जन्मदिन है हमारा। 73 यानी 22 जुलाई को आप 73 वर्ष के हो जाएंगे। जी बिल्कुल। मगर देखने में तो नहीं लगते। आप ऐसा लगता है करीब 55-60 के बीच की उम्र होगी। फिर भी इसको कहते हैं, देखिएगा, अगर शरीर चलेगा तो बुढ़ापा जी देर में आएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने कोरोना काल में, वाहन तो चलते नहीं थे जी, तो साइकिल से 150 से 200 किलोमीटर की यात्रा करता था मैं। अरे वाह। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, कासगंज, आगरा, फतेहाबाद। यानी साइकिल से ही आप दिल्ली तक गए? हाँ जी, साइकिल से इतना सफर किया। भाई वाह, कमाल है, कमाल की बात है। आप जैसा व्यक्तित्व से मुलाकात होना एक सौभाग्य का विषय है। घुमक्कड़ जी, आपने कोरोना काल में दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर तक साइकिल से ही सफर किया है। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज के युवाओं को मेहनत करनी ही चाहिए? बिल्कुल, बगैर मेहनत के जीवन स्वस्थ और सुख का आनंद नहीं ले सकते। जी जी। यानी कि भौतिक सुखों की ओर जो भागते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं और जो इनसे बचते हैं, यानी शरीर का अगर पसीना नहीं निकलेगा तो गंदगी अंदर रह जाएगी और शरीर सड़ जाएगा। जहान बहे खून पसीना, वो क्या जानेगा जीना।
ये हमने ये अनुभव किया। वाह वाह, जहाँ ना बहे खून खून पसीना वो क्या जानेगा जीवन का जीना। जीवन का जीना। वाह वाह घुमक्कड़ जी, आप वाकई बहुत एक अलग विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। आप लेखन कार्य भी करते हैं, कविता भी लिखते हैं? कविता लिखते हैं, ये प्रभु की गॉड गिफ्ट है, देन है। और कविता में हमने लिखा, लोग जो आजकल हा हा ही ऊ में रहते हैं, लेकिन हमने 4 पंक्तियां लिखी जी। अभी जिनके पास आते हैं वो अनिल बोहरे जी हुआ करते हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा। और बहुत ही वो 4 जिलों की परिचायिका निकाल रहे हैं। अच्छा। उसके संग्रह में काम है और लास्ट स्टेज पे है। तो हमने 4 पंक्तियां लिखी कि कविता नहीं मनोरंजन है, वाह, और नहीं धन का साधन है, कविता है दर्पण समाज का, देश धर्म जन का चिंतन है। देश धर्म जन का चिंतन कविता, तो ये कविता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग आज उसी तक ही सीमित रह जाता है। और हमारे यहाँ पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके यहाँ भाण रहते थे, भाण। हाँ, उनका काम था हंसाना। जी जी। आज वो भाणगिरी का काम करते हैं, यानी कि उनको हम हास्य और उसमें ले जाते हैं लगभग, जबकि कविता का काम है गंभीरता से ऐसा संदेश देना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कारण क्योंकि कवि की सोच इतनी तेज होती है कि आने वाले समय को पहले से ही आकलन कर लेता है और वर्तमान का बड़ा ही विलक्षण प्रस्तुतिकरण करता है, इसीलिए उसको कवि कहते हैं। वाह वाह घुमक्कड़ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने वाकई बहुत सी बातें ऐसी बताई जो आज के युवा पीढ़ी के लिए अच्छा संदेश देती हैं। हम बड़े आभारी हैं आप के लिए। हमारा जो चैनल है जनादेश ब्रज, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको और आपके चैनल को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आधी का दृश्य और साइकिल का ट्रेन देखेंगे आप, जबरदस्त आंधी आ रही है और ये साइकिल चल रही है। और आपकी जय जयकार हो। ये आंधी का मौसम है, बहुत मौसम चल रहा है। जय जयकार हो। ये साइकिल का सफ़र देख रहे हैं आप, सबके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जयकार हो, सभी की जय जयकार हो। वाह वाह वाह, ये वाह, सबकी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।